हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको डिवाइन लाइफ कलीसिया के ऑनलाइन सर्विस में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी को पवित्र परमेश्वर ने संभाल के रखा है और आशीषित किया है। और एक इस सप्ताह में प्रभु ने जो हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है उसका वचन में लिखा है वो भलाई का कार्य हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। आइए इस समय में अपने आँखों को बंद करके अपने खुदावन यीशु मसीह की और अपने हाथों को बढ़ाकर हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग के सियासन पे राज्य करने वाला परमेश्वर अच्छा, स्वर्ग के सियासन पे बैठा हुआ प्रभु यीशु अच्छा। ओ प्रभु तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर अच्छा। प्रभु तू सर्वज्ञानी है पिता परमेश्वर अच्छा। प्रभु यीशु तू सब जगह पिता परमेश्वर उपस्थित रहने वाला परमेश्वर राजा। प्रभु यीशु ओ तुझसे कुछ भी बात छिपी नहीं है प्रभु राजा, तेरे सामने सब कुछ प्रकट है प्रभु राजा। प्रभु यीशु ओ वचन में लिखा है वर्ष के शुरुआत से लेकर वर्ष के अंत तक तेरी दृष्टि हम पर लगी है प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर तू कभी नहीं सोता प्रभु राजा। तो हमेशा प्रभु अपने बच्चों की ओर देखने वाला परमेश्वर राजा। वो अपने बच्चों की प्रार्थना की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर राजा। ओ बाइबल बताती है प्रभु यीशु ओ खुदावन परमेश्वर के सामने अभी भी हमारे लिए विनती करता है। प्रभु यीशु अभी भी हमारे लिए विनती करने वाला परमेश्वर, वो कभी भी नहीं बदलता। वो युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर। इब्रानी 13:8 में लिखा है कल आज युगान युग एक समान रहने वाला वो पवित्र परमेश्वर है। वो कभी भी बदलता नहीं, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता, वो कभी भी किसी को ज़्यादा प्रेम किसी को कम प्रेम ऐसा नहीं करता। वो एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वो इज़राइल का परमेश्वर जैसा उनसे प्रेम किया, आज वही परमेश्वर हमसे भी प्रेम करने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर वो जिसने वो दो समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, आज हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करने के काबिल परमेश्वर, वो सिद्धता का परमेश्वर, वो परम धन्य परमेश्वर है, वो परम पवित्र परमेश्वर है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई भी नहीं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में उसके जैसा कोई नहीं। वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर, वो एकमात्र खुदावन का पुत्र है, वो एकमात्र सच्चा चरवाहा है, उसके जैसा कोई नहीं। वो सच्चा चरवाहा हमारे जीवन में हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाने वाला है। वो सच्चा चरवाहा हमारे जीवन में वो हमें सुखदायी जल के झरने में हमें लेके जाने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, ओ हालेलुया। प्रभु यीशु इस समय में हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। करुणा निदान परमेश्वर राजा, ओ दया का सागर पिता परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर प्रभु राजा। ओ प्रभु ओ इस समय में पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। ओ प्रभु अभी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हर एक किए हुए उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते राजा, हर एक किए हुए वो कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। आइए हम समय में ओ थोड़े समय हम सभी लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया प्रभु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जो भी हमारे जीवन में आप करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते। जो भी आपने किया प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते राजा। वचन में लिखा हर एक कार्य प्रभु हमारे जीवन में तो भलाई को करता है राजा। हमारे जीवन में हर एक वो भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु राजा। हर एक पिता परमेश्वर अभिवचन हमारे जीवन में तो पूरा करने वाला परमेश्वर है, एक भी छूटता नहीं प्रभु। हर एक अभिवचन, हर एक भलाई का कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, हम आपको कोटि 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 धन्यवाद देते राजा। हालेलुया हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी है अपने आँखों को बंद करके इस समय में पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में, परिवार में, घर में हम स्वागत करेंगे। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा को जब हम पुकारते हैं वो हमारे पास आने वाला है। जब यीशु को हम पुकारते हैं वो दौड़ कर हमारे पास आने वाला है। पिता जो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर वो हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है। आइए सुबह के समय, इस समय में हम सभी लोग हम परमेश्वर की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वागत करेंगे। आमीन हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए प्रभु। आपका अभिषेक हमारे जीवन में, ओ प्रभु कल से भी अधिक प्रभु आज आपका अभिषेक हमारे जीवन में हम चाहते हैं राजा। आज आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु राजा। आज हमारे जीवन में प्रभु आपके पिता परमेश्वर सामत हम चाहते हैं प्रभु राजा। आपका अभिषेक से हमारे जीवन में भर दीजिए राजा। हमारे बच्चों को प्रभु, हमारे जवानों को प्रभु, हमारे हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके सामत से भर दीजिए राजा। आपके अभिषेक से भर दीजिए राजा। आपके ओ अद्भुत कार्य से भर दीजिए प्रभु। हर एक के जीवन में अलौकिक कार्य को ओ देखने पाए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, तेरी उपस्थिति प्रभु राजा। ओ शबरा बला बरा शिकेरियांदे बेरे 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 बे उरियांदा रला बरा बला शिकेरियांदे बेरे बेरे बे शबरा बला बरा। आपकी उपस्थिति मंडराए प्रभु राजा। आपकी उपस्थिति मंडलाने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति मंडलाने पाए प्रभु। हर एक के घर में आपकी उपस्थिति मंडलाने पाए प्रभु। हम स्वागत करते हैं प्रभु, हम स्वागत करते हैं प्रभु राजा। आप राज्य कीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में हम कबूल करते हैं राजा। आप महान कार्य कीजिए प्रभु। तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं राजा, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का नाम को महिमा हो। समय में हम प्रभु का नाम को हम स्तुति करेंगे। यीशु का नाम को ऊंचा उठाएंगे। सारे नामों से ऊंचा नाम, सारे नामों से एक महत्व नाम को सुबह समय में, इस समय में, इस दिनों में प्रभु ने हमको दिया है। उस सामर्थ्य नाम को हम अनुभव करें जो हमें उद्धार मिला है, जो हमारे जीवन में उनके नाम को हम भेजने के लिए उन्होंने हमारे जीवन में, प्रभु ने हमारे लिए एक बड़ा कार्य किया है। आज भी उनका कार्य कभी भी बंद नहीं है। जिसके जीवन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आज ही समय में प्रभु आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ राजा। आप सबसे ऊंचा ऐसा सुबह समय में कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु का नाम सदा हमेशा मेरे जीवन में ऊंचा हुआ। ऐसा सुबह समय में हम समर्पित करेंगे उनके, हमारे आत्मा से प्रभु के सम्मुख में हम समर्पित करके, प्रभु में समर्पित करता हूँ राजा। हालेलुया। मैं ओ आप मंडलाओ पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते आप मंडलाओ पवित्र आत्मा। ओ जीसस हालेलुया। मैं आसमान से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाएंगे आमीन। आसमान से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी महिमा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रदान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। सारे दूतों से, सारे दूतों से
तेरा है, दूतों की समय में हालेलुया स्तुति तू है, स्तुति तू है, हर जुबान पे भी नाम तेरा है। गाते हालेलुया, गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान है। गाते हालेलुया, तेरी महिमा सारे नामों से, राजाओं से, राजाओं से, सारी शक्ति से तू चाहो यीशु हमें, तू चाहे हमें, सारे नामों से, राजाओं से, राजाओं से, सारे शक्ति से, सारे शक्ति से तू चाहे, तू चाहे। गाते हालेलुया, गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान है। गाते हालेलुया, तेरी महिमा प्रदान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान है। आसमान से भी तू चाहे, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आमेन। तेरी स्तुति वो प्रभु, ओ इस समय में आपके नाम को महिमा वो राजा, अपने आप को हम तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं। केवल आप ही हमारे लिए एक अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु, तेरे समान कौन है वो प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी में आपके समान कौन है वो राजा। हम आज समर्पित करते हैं, आप राज्य कीजिए, तेरी पवित्र अनुग्रह के हाथों में हम समर्पित करते हैं। आप राज्य करें, तेरी पवित्र सम्मुख में हम समर्पित करते हैं। आपका नाम ऊंचा, आपका राज्य वो प्रभु, आज इस आराधना में आपका राज्य वो पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह, आपका दया हमारे जीवन में प्रभु, आपके आत्मा से हमें बांध दीजिए वो प्रभु, तेरे अद्भुत हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में इस समय में बड़े कार्य करने वाला प्रभु है, हालेलुया। उनके जैसा कोई नहीं है जो हमारे लिए जो अद्भुत कार्य करने वाला, एक आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। वो हमारे साथ है हर पल, जो हमारे जीवन में वो अनुग्रह कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस समय में हम परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे,
उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर के चरणों में प्रभु आप हमारे जीवन में हर एक अद्भुत कार्य को आप हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, उनके नाम को ऊंचा उठाकर इस समय में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाकर हम गीत गाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, आमेन। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। नया जीवन यीशु ने दिया है, नई शांति मुझे मिली है, नए पापों को धोया है, मेरे शापों को मिटाया। नया जीवन यीशु ने दिया है, नई शांति मुझे मिली है, मेरे पापों को धोया है, मेरे शापों को मिटाया। सूली पर मेरी है, दम बहा कर मरा है, सूली पर मेरी है, दम बहा कर मरा है। तीसरे दिन जी उठा, सिंहासन पर बैठा, तीसरे दिन जी उठा, सिंहासन पर बैठा। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। मेरा चरवा वही है, मेरा चरवाहा वही है, मेरा भाई भी वही है, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा नेता भी वही है, मेरा चरवाहा वही है। समय में मेरा भाई भी वही है, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा नेता भी वही है। नीले आसमान में एक दिन राजा होकर यीशु आएगा, नीले आसमान में एक दिन राजा होकर यीशु आएगा, मुझे ले चलेगा, मैं उसके संग रहूंगा, मुझे ले चलेगा, मैं उसके संग रहूंगा। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। गाएंगे नया जीवन यीशु ने दिया है, नई शांति मुझे मिली है, मेरे पापों को धोया है, मेरे पापों को मिटाया, नई शांति जीवन दिया है, नई शांति मुझे मिली है, मेरे पापों को धोया है, मेरे शापों को मिटाया। सिरुली पर मेरे लिए लहू बहा कर मरा है, सिरुली पर मेरे लिए लहू बहा कर मरा
सिंहासन पर बैठा, मैं तीसरे दिन जी उठा, सिंहासन पर बैठा। मिलकर गाएंगे हमें। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। आमीन, हालेलुया। वही हमारे लिए एक महान परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारे लिए वो सत्य का एक राज्य का परमेश्वर है। हमारे जीवन में उनका सच्चाई को हमारे लिए प्रकट करने वाला प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज उनके चरणों में उनके अद्भुत कार्यों को हम याद कर कर प्रभु को हम स्तुति करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए हर एक भले कार्यों को हमारे लिए करने के लिए इस संसार में यीशु मसीह हमारे लिए आया है, हालेलुया। क्योंकि वो ही हमारे लिए महान एक अद्भुत प्रभु है। इस समय में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। वही हमारे लिए ऊंचा उठाया हुआ परमेश्वर है, हालेलुया। हम क्यों प्रभु को ऊंचा उठाते? क्योंकि उन्होंने हमको ऊंचा उठाने वाला प्रभु है, हालेलुया। वो हमारे जीवन में वही हमारा चट्टान है, वही हमारा मददगार का एक चट्टान है, हालेलुया। इस समय में प्रभु के नाम को हम महिमा देंगे। आज प्रभु के नाम को स्तुति करेंगे। वो राजाओं का राजा है, हालेलुया। प्रेज जीसस, आमेन, आमेन, ओ आमेन। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। गाएंगे। दलदल से उठाया मुझे, आमेन, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। और एक बार, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, मैं फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, मिलकर। ओ मेरी चट्टान है, मेरा चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, मेरा Pick me up from the mighty clay, set me on the rock to stay. Pick me up from the mighty clay, set me on the rock to stay. My life. Pick me up from the mighty clay, set me on the rock to stay. When my life was in a mess and there was no way out, then I cried to Jesus' name, He gave me brand new start. Then my life was in a mess and there was no way out. Jesus' name, He gave me brand new start. He is the Lord, He is the rock, He is the rock on whom I stand. Oh, He is the rock, He is the rock, He is the rock on whom I stand. दलदल के हमें, दलदल से उठाया मुझे, आएंगे, चट्टान पर खड़ा किया। यीशु
उठाया मुझे, गाएंगे चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। प्रभु हम आपको आराधना करते हैं, प्रभु आपका हम स्तुति करते हैं। वो प्रभु हम आपके नाम को हम देखते हैं, वो परमेश्वर। ओ आमीन। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। आमीन। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उड़ती लहरों में, डूबती नैया में, उड़ती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका गया और मैं गलबी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शालो मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। आमीन। तू सर्वबल है प्रभु। आमीन। तू मेरा बल है प्रभु। गाएंगे मिलकर आमीन। तू सर्वबल में प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू है प्रभु। आमीन। मेरा सूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। आमीन। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा
गाएंगे आमेन। तू सर्वबल है प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। आमेन। मेरा जीवन तू ही प्रभु, आमेन। मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, गाएंगे आमेन। खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही प्रभु, आमेन। तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु। हाथ को ऊंचा तक हालेलुया में। तू मेरा बल है प्रभु, समय में मेरे परिस्थिति में तू मेरा बल है प्रभु, हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, मेरे जीवन में इस समय में सर्वबल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु, हालेलुया। तू सर्वबल है प्रभु, उड़ती नहरों में डूबती नैया में, गाएंगे। उड़ती लहरों में डूबती नैया में तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमिया में तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमिया। हाथ उठाकर तू मेरा बल है प्रभु, हमें तू सर्वबल है प्रभु, सर्वबल है प्रभु। और एक बार कबूल कीजिए। तू मेरा बल है प्रभु, यीशुआ तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, आमेन। तू सर्वबल है प्रभु, आमेन। तू मेरा बल है प्रभु, आमेन। तू सर्वबल है प्रभु, आमेन। प्रभु आपके चरणों में हम आपके नाम को हम महिमा देते हो प्रभु। आप ही हमारा बल और राजा, आपके अलावा हमारे जीवन में कौन है वो प्रभु? आपके अद्भुत कार्य पर हमारे जीवन में हमें चलाने वाला प्रभु है प्रभु। आप ही हमारा कप्तान है वो राजा, आप ही हमारे जीवन में सत्य और मार्ग और जीवन वो प्रभु। आज आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण कर दे। आप हमें चलाइए, आप हमें अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा में आप हमारे जीवन में बल दीजिए। तेरे पवित्र हाथों पर हमारे जीवन को हम समर्पित करते प्रभु। आप हमारा बल, आज आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, ऐसा प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु आप हमारा सामर्थ्य हो राजा, तेरे सामर्थ्य से हमें भर दीजिए वो प्रभु। हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को प्रभु भर दीजिए वो परमेश्वर। तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। आपके ओ सम्मुख में हमें आप अगुवाई कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। आइए इसी तरह हम सभी लोग प्रार्थना में रहकर भजन संहिता 128 अध्याय को हम देखेंगे। साम्स 128, स्तोत्र संहिता 128, स्तोत्र संहिता 128, साम्स 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है
और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय में हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु। ओ तेरे नाम को पिता परमेश्वर, ओ हम कोटि 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 धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर, ओ जो तेरा भय मानता है प्रभु राजा, ओ प्रभु यीशु जो तेरे मार्ग पर चलता है प्रभु राजा, वो धन्य है प्रभु राजा। वो निश्चय अपने जीवन में अपने कमाई को खाने पाएगा, वो सिय्योन से आशीर्वाद को पाएगा प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर उसके घर में प्रभु, ओ पिता परमेश्वर स्त्री दाखलता से, ओ फलवंत दाखलता सी होगी, तेरा वचन कहता है प्रभु राजा। ओ यीशु पिता परमेश्वर, ओ इस समय में प्रभु, इस परिस्थिति में, इस ओ प्रभु महामारी में प्रभु, ओ पिता परमेश्वर तेरा भय प्रभु हम सबके जीवन में बना रहे प्रभु राजा। तेरा भय हर एक के जीवन में बना रहे प्रभु राजा, क्योंकि वचन में लिखा जो तेरा भय मानता है वो धन्य है प्रभु राजा। धन्य है पिता परमेश्वर वो प्रभु राजा। प्रभु ओ इस समय में प्रभु हर एक को समर्पित करता राजा। प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर तेरे पंखों तले आप रखे राजा। ओ पिता परमेश्वर के जीवन में आपका कार्य को यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं प्रभु राजा। आप अद्भुत कार्य कीजिए, आप महान कार्य कीजिए, आप सामर्थ को यीशु के नाम से हर एक के जीवन में उड़ेल दीजिए प्रभु राजा। ओ सिय्योन से आपके आशीर्वाद को हर एक के जीवन में उड़ेल दीजिए प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए। सारी आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं राजा। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए समय में कुछ सूचना को हम ध्यान से सुनेंगे। आज शाम को 5:30 बजे बच्चों की जो ऑनलाइन सेवा गूगल मीट के द्वारा है, तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को ऑनलाइन सेवा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। और सोमवार से शुक्रवार तक जो सुबह 5 बजे गूगल मीट के द्वारा प्रार्थना होती है, आप सबसे निवेदन करते हैं कि सुबह की प्रार्थना में आप भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। और बुधवार को सभी के लिए शाम को 6:30 बजे जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना में भी जो आप भाग लीजिए। गूगल मीट के द्वारा प्रार्थना होगी। और शुक्रवार को शाम 7 बजे विशेष रीति से जो बहनों के लिए, केवल बहनों के लिए प्रार्थना है, तो आप सब बहनों से निवेदन करते हैं कि इस प्रार्थना में भाग लीजिए। और जो शनिवार को जो है शाम को 6 बजे गूगल मीट के द्वारा जवानों के लिए प्रार्थना रखा गया है। सभी जवानों से निवेदन करते हैं कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। आइए इस समय में हम जो भेंट देना चाहते हैं, हम आइए इस समय में हम सभी लोग हम अपने जो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारी भेंट को प्रभु ग्रहण करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु यीशु, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक भाई हर एक बहन के जीवन में जो प्रभु भेंट देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए। आपके स्वर्गीय भंडार से हर एक को आप आशीर्वाद दीजिए और महान कार्य कीजिए। प्रभु यीशु, इस भेंट को प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु दुगुना चौगुना आप आशीर्वाद दीजिए। आप अगुवाई कीजिए, महान कार्य कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
Praise Lord. We welcome you all in the name of Jesus. प्रभु की स्तुति हो, आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। May God do the great things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करे। We are remembering you in our prayers. हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं I believe also you are also praying together in your house. और हम भी ये विश्वास करते हैं कि आप भी अपने घर में एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य करे। This is the time that we can able to experience the power of God in our life. और यही वो समय है जो परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते This हैं। is the time we can able to practice our faith in Christ. और यही वो समय है जो हमारे जीवन में हम मसीह को अपने जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We can see the mighty hand of God upon our life and our nation. और हमारे जीवन में हमारे देश में परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को हम देख सकते हैं। As we pray for the last week, we also continue. I request to pray for our nation, for everyone, our church members and everyone in the hands of God. और जैसे पिछले सप्ताह में हमने अपने देश के लिए, अपने चर्च के हर एक विश्वासियों के लिए, भाई के लिए हमने प्रार्थना की है, वैसे निरंतर आप सबसे निवेदन करते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते May रहिए। God do the great things. परमेश्वर महान कार्य करे। Today also God wants to do the great things in your life. और आज भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। Are you ready to receive that? क्या आप उसे पाना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Let us read with me in this day. Let us go to the word of God. और आइए इस समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। Turn with me to the Jonah, the book of Jonah, the prophetical book of Jonah. योना की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक है योना। Word chapter 1 verse 3. पहला अध्याय तीसरा वचन। योनाची पुस्तक पहिला अध्याय तीसरा वचन। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। Shall we all pray? Praise और Lord. आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद Father, करके we प्रार्थना come to करें। your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। You are our strength, O God. आप हमारा बल है प्रभु। Lord, you are everything in our life, आप O हमारे जीवन में Jesus. सब कुछ है यीशु। We welcome Holy Spirit. हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। You reveal in our midst. आप हमारे जीवन बीच में प्रकट हो जाइए। Let your presence guide us. आपकी उपस्थिति मार्गदर्शन दे। Not, we don't want to hear the ideas of man. मनुष्य के विचारों को हम सुनना नहीं We don't चाहते want to see the worldly things, O God. और सांसारिक बातों को भी हम देखना नहीं चाहते, But we want to see the heavenly things to be revealed in our life. लेकिन हमारे जीवन में स्वर्गीय कार्य प्रकट हो, इस बातों को हम देखना चाहते हैं। Let your kingdom be upon our life, O आपका राज्य Jesus. हमारे जीवन में बना रहे Let प्रभु। your kingdom be, Lord, be in our heart, O हमारे हृदय में Jesus. आपके राज्य होने पाए प्रभु। We, Lord, lift up your name, O Jesus. आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं Hide यीशु। your servants and you reveal, O God. आपके दासों को छुपाकर आप प्रकट हो जाइए Holy यीशु। Spirit, you speak to us. पवित्र आत्मा, आप हमसे बात कीजिए। Send your word and heal your children. आपके वचन को बेचकर आपके बच्चों को Send चंगाई your word दीजिए। and bless your family, O God. आपके वचन को बेचकर आपके परिवारों को आशीर्वाद दीजिए And do the great things, O God. और आप महान कार्य कीजिए As a प्रभु। Christ body, मसीह के देह होने के oh, नाते let us prepare for your coming, O आपके Master. दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए प्रभु। Bless everyone, O God. आप मदद कीजिए, हर एक को आशीर्वाद In दीजिए। Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपका आशीर्वाद करे। Here the Bible tells about, और यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताती है, many times we have read through these chapters. और बहुत बार हमने इस अध्याय को पढ़ा होगा। From last week, I want to just to go through the. I told about we are going to see the different type of ark. और पिछले सप्ताह में जो हमने देखा था उसे ही हम निरंतर कर रहे हैं, और हमने पिछले सप्ताह में कहा था कि हम अलग अलग प्रकार के जहाज को देखने वाले हैं। That last week we saw about the ark of righteousness. और पिछले सप्ताह हमने देखा धार्मिकता का जहाज। The ark of righteousness. The Noah and his family, they were traveled. और धार्मिकता की जहाज में जो है उसमें नूह और उसका परिवार जो यात्रा करते Only किया, they were able to enter. The Bible tells only righteous can enter. और बाइबल बताती है केवल धर्मी लोग ही प्रवेश करते हैं, Because God saw the Noah and his family as a righteous. क्योंकि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को देखा कि नूह जो है धर्मी व्यक्ति He है, saw that no one able to enter into that place. और हमने देखा उनके अलावा और कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया
बनाया। The chance and everything was stopped in that place. उस समय में सभी मौके उनको वहाँ पे बंद किया गया था। Only Noah and his family they were traveling. केवल नूह और उसका परिवार जो है यात्रा कर रहे थे। But other all creatures and everyone were destroyed. और सभी पशु पक्षी सभी जानवर सभी मनुष्य नष्ट हो गए। This is what we saw about the ark of righteousness. और यही हमने धार्मिकता के जहाज के बारे में देखा। We saw the ark of righteousness is that one only will take us. The ark of righteousness we are going to enter into the heaven. और धार्मिकता का जहाज इसका मतलब जो है वो परमेश्वर जो हमें जो है वो स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। Noah created builded the ark in that place. जिस तरह से नूह ने उस स्थान पर जो जहाज बनाया And prepare the place और उस स्थान को तैयार किया to enter and to be there. और उस जहाज में प्रवेश करने के लिए That's the same way Jesus also prepared the ark of righteousness. उसी तरह यीशु मसीह ने भी धार्मिकता की जहाज को बनाया ताकि हम प्रवेश कर पाए। This is what we saw last time. यही पिछले सप्ताह में हमने देखा। And today we are going to see the another ark that Bible tells. और आज फिर से हमने इस जो जहाज के बारे में हम देखेंगे जो बाइबल बताती है। The ark, I want to tell here, the Jonah was chosen to travel. और यहाँ पर जो योना ने जो यात्रा करने के लिए उसने इस बातों को जहाज को चुना। We well known about this chapter. और बहुत ही प्रसिद्ध हम इस बातों को अध्याय को जानते But हैं। also I want to tell shortly. लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत ही थोड़े में बताना चाहता हूँ। God told to the Jonah, he was a prophet. और परमेश्वर ने योना से कहा क्योंकि भविष्यवक्ता था। He is a prophet. He used to prophet to the children of Israel. और योना जो है भविष्यवक्ता था और इस्राएलियों के बीच में वो भविष्यवाणी करता था। Jonah belongs to the Israel. और जो योना है इस्राएलियों का था। He was a prophet in the time of King Jeroboam II. और यारोबाम जो दूसरा यारोबाम है उसका जो वहाँ पर वो भविष्यवाणी करता था। In their time he used to give the prophetic word. और उस समय में जो है राजा के समय में जो है वो भविष्यवाणी करता था। The second Kings talked about the God fulfill what was spoken through the Jonah. और दूसरा राजाओं की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ भी योना ने कहा था वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। What God spoken through the Jonah, God fulfilled that. और जो कुछ भी परमेश्वर ने योना के द्वारा कहा था वो सब कुछ पूरा किया। And we see here the separate book was talks about the Jonah. और यहाँ पर भी हम एक अलग पुस्तक को देख सकते हैं। यहाँ पर योना कहता बताया गया है। He is he himself written this book. और इसने खुद ने जो योना ने इस पुस्तक को लिखा है। Like other writers and authors. और दूसरे जो लेखक के समान जो है। He also written this in this place. इस स्थान पर उसने भी इस प्रकार से लिखा है। And talks about even his mistakes also. और वो अपनी गलतियों को भी यहाँ पर बताता है। And he explain about what he has done against God. और वो इस बातों को विवरण से बताता है कि उसने क्या परमेश्वर के विरोध में किया। And he talks about for the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस बातों को बताता है। That we can able to live according to the word of God. ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके। Here the message was given in this place. और यहाँ पे जो संदेश दिया गया है। Here I want to talk about God told to Noah to go and tell the message to the Nineveh people. और यहाँ पर जो परमेश्वर ने योना से कहा कि निनवे में जाकर उन लोगों को संदेश बता। What is the message? वो संदेश क्या था? There will be only 40 days after that the whole land will be overthrown. और जो 40 दिन ही है 40 दिन के बाद जो परमेश्वर है पूरे जो निनवे देश को पूरा नष्ट करने वाला है। God told and God sent the man of God is Jonah to go to the Nineveh. और परमेश्वर ने योना से कहा कि निनवे जा। Here God told that, but Bible tells in this way. और पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताती है। Jonah mentioning here. और योना इस प्रकार से बताता है। Jonah run away from the Lord. Bible tells. बाइबल बताती है कि योना जो है परमेश्वर से दूर चला गया, भाग गया। Is a God, believing the God in his life. और वो उसके जीवन में परमेश्वर पे विश्वास करता था। But the Bible tells. लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती
बताती है, he taken the different decision in his life. उसके जीवन में उसने एक अलग निर्णय को ले लिया। What is that? वो क्या है? We saw here he don't want to go to reach to the Nineveh. वो निनवे में जाना नहीं चाहता था, He don't want to travel to the Nineveh. और वो निनवे में यात्रा करना नहीं चाहता था, He don't want to go there. और वहाँ पे वो जाना ही नहीं चाहता था। That is what the Bible tells यही here. पवित्र शास्त्र बताती है। Here यहाँ पर we see that God is telling the message to the Jonah. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परमेश्वर योना को संदेश बताते हैं। He was appointed to go to tell the message to the people of Nineveh. और परमेश्वर ने योना को नियुक्त किया ताकि वो निनवे के लोगों को संदेश बता सके। But here when we see there, और Jonah changed his decision, chosen the other ship of ark in that place. और हम यहाँ पे देख सकते हैं योना ने अपने निर्णय को बदलकर दूसरे नाव को वहां पर चुन लिया। He took the other ship which takes us to the Tarshish. और उसने दूसरे नाव को चुन लिया और जो नाव तर्शीश को जा रहा था। Where he have to go for Nineveh, there the ark was not ready, but for the Tarshish it's ready. और जहां पर उसे निनवे को जाना था, वो निनवे के लिए जहाज पर नहीं परंतु वो तर्शीश जाने के लिए जहाज पर बैठ गया। Because that going for the Tarshish, that no ship was ready to go. क्योंकि तर्शीश जाने के लिए जो जहाज था वो तैयार था। What it goes to Nineveh, that ship was not ready, prepared. और जो निनवे को जाने के लिए जो जहाज था वो तैयार नहीं था। But the Tarshish ship was ready to go to that place. और वहां पर जो है तर्शीश जाने के लिए जहाज तैयार था। Here, यहाँ पर when he come to that, reach to the place, और उस स्थान पर जब वो आता है, Jonah saw that there is another ship was prepared to go to the Tarshish. और योना इस बातों को देखता है कि एक जो नाव है वहां पर तैयार है, वो नाव जो है तर्शीश को जाता He है। took the ticket and he wants to go immediately to the Tarshish. और उसने टिकट लिया और वो तुरंत वहां पर तर्शीश जाने को तैयार हो गया। That's why Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है, He ran away from the presence of the Lord. और वो यहोवा के सम्मुख से चला गया। He ran away from the Lord. और वो प्रभु से भाग गया। The run away from the Lord talks और about परमेश्वर से वहां पे वो भाग गया, इसका run मतलब away from the word of God. परमेश्वर के वचन से भागना, Run away from the far away from the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख से उपस्थिति से दूर चले जाना, Run away from the guidance of God. परमेश्वर के मार्गदर्शन से दूर चले जाना। What God has put in his life, जो परमेश्वर ने उसके हृदय में रखा था, he wants to keep away from his life. उसके जीवन से वो दूर रखना चाहता था। This is what the Bible we see here. और यही हम बाइबल में देख सकते हैं। Today I want to talk in this topic, और इस विषय में मैं आज बताना चाहता हूँ, the chosen ark. वो चुना हुआ जहाज। Last week I talked about the ark of righteousness. पिछले सप्ताह मैंने बताया था धार्मिकता का जहाज। Now we are going to see about the chosen ark. लेकिन आज हम इस विषय के बारे में देखेंगे चुना हुआ जहाज। Jonah, he chosen and immediately where the Tarshish ship was ready to go. और यहाँ पर जो तर्शीश जाने के लिए जो जहाज तैयार था, उस जहाज पे वो बैठने के लिए तैयार हो गया। The Bible very clearly tells यहाँ पर us, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, because he don't want to go to that place, क्योंकि वो योना उस स्थान पे जाना ही नहीं चाहता था। that he wants to go to the place. He don't want to go to the place of Tarshish also. और वहाँ पर तर्शीश में भी वो जाना नहीं That चाहता is था। not in the intention. उसका वो जो सोच नहीं था, Where he is going to Tarshish, और वो तर्शीश जो जा रहा था, there is nothing to do there. वहाँ पर कुछ भी करने के लिए उसका कुछ काम नहीं था। He do not know what to do in the Tarshish. और वो ये भी नहीं जानता था कि तर्शीश में जाकर मैं क्या करूँ। That means that is not his will also. इसका मतलब वहाँ पे जाने के लिए वो उसकी इच्छा भी नहीं थी। One side that is not a God's will, पहली बात में जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, and second that is not his will also to go to that place. दूसरा जो है उसकी भी वो इच्छा नहीं थी कि वो तर्शीश में वहाँ पर जाए। But the thing is, लेकिन वो एक कार्य यहाँ पर हम देख सकते हैं, where God told to go, he want to go away from that. जहाँ पर परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था, उससे वो दूर चला गया। That's why he took the ship of Tarshish. और इसीलिए उसे तर्शीश के जहाज को चुन लिया और जग गया। He took the ticket to go to that place. और उस स्थान पर जाने के लिए उसे टिकट भी ले लिया। The Tarshish, they were all going for the business. और जो तर्शीश में वो सभी लोग जो है व्यापार करने के लिए जा रहे थे। It is a port was called to have
all the business will be done, marketing will be there. और वो जहाज जो है वहां पर जो है वहां पर जो है सभी व्यापारी लोग हैं वहां पर व्यापार करते हैं। So many of the businessmen or market people, they will go to that place and taking the ship of Tarshish. और वहां पर जो है सभी जो व्यापार लोग हैं बाजार में जो व्यापारी करते हैं और वहां पे जो है सभी लोग वो तर्शीश को जा रहे थे। Their purpose is different. उनका योजना जो अलग थी। But Jonah does not know for what purpose that he is going. और योना इस बातों को नहीं जानता था कि उस स्थान पर वो किस उद्देश्य के लिए जा रहा है। He came to that place. उस स्थान पर वो आ गया। But he saw, but he don't want to go to the Nineveh, but he taken the place to go to the Tarshish. और वो निनवे को नहीं लेकिन वो जो तर्शीश को जाने के लिए जहाज में बैठ गया। That's why Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है He changed his decision. उसके उस निर्णय को उसने बदल दिया Because क्योंकि he don't want to go to the Nineveh. वो निनवे में जाना नहीं चाहता था। He want to get away from the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना He चाहता want था। to get away and come out of the presence of और God. वो परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर आकर दूर चले जाना चाहता था। Because when he was in the presence of God, he will be guided properly. क्योंकि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में होगा तो सही रीति से उसकी मार्गदर्शन होगी। Get away presence of God talks about his heart was not in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना इसका मतलब वो परमेश्वर के इच्छा में वो नहीं था। Second thing, दूसरा हम going देखेंगे away from the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना मतलब never inquire to the Spirit of God, but he listened to his own flesh and blood. और पवित्र आत्मा को परमेश्वर के आत्मा से उसने नहीं मांगा पूछा लेकिन उसके खुद के आत्मा से खुद की इच्छा में वो पूछने निर्णय लिया। He wants to listen to his flesh. उसके खुद के शरीर को सुनना चाहता है। He want to listen to his what his blood is telling. जो उसका लहू कहता है वही उस बातों को सुनना चाहता था। Not to the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा को नहीं। That's why इसीलिए he came to the place. Immediately he took the ship to where the Tarshish. He takes us to the Tarshish. और इसीलिए जहाँ पर उस स्थान पर जब आया तर्शीश को तुरंत वो तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। Why? क्यों? Because Jonah belongs to Israel. क्योंकि योना जो है इजराइल का था। The reason, उसका कारण ये है he loves his country. वो उसके देश से बहुत प्रेम करता था। He loves his country. वो उसके देश से प्रेम He करता had a था। zeal for his nation. उसके देश के लिए उसके जीवन में जज्बा था। He wants that his nation only to be prosper. और वो ये चाहता था कि केवल उसका ही देश जो है वो सफलता या उन्नति पाए, Then the other countries. दूसरे देश नहीं। Then the other countries that he wants his nation to be prosper. और दूसरे देशों से कहीं अधिक बढ़कर वो चाहता था कि अपना ही देश जो है ज्यादा उन्नति और आशीर्वाद पाए। Second thing, why he missed that? और दूसरा क्यों वो उससे मतलब छोड़ता है? Why he don't want to go to Nineveh? क्यों वो निनवे देश में नहीं जाना चाहता है? Jesus, Jonah knows about God. क्योंकि जो योना परमेश्वर के बारे में जानता था। Jonah knows about God. और योना परमेश्वर के बारे में जानता था He will have a mercy upon Nineveh. कि यो परमेश्वर जो है निनवे पे दया करेंगे। He is a God of mercy. और वो दया का परमेश्वर है। He is a God of patience. और वो धीरज का परमेश्वर He है। is a God of grace. और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He is a God of no kindness. और वो एक नम्रता का परमेश्वर, दया का परमेश्वर है। He is a God of forgiving God. और वो क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है। So he hoped that people of Nineveh, when I go and tell the message, the people of Nineveh will change their heart and repent before God. और वो जानता था कि जब मैं परमेश्वर के संदेश को निनवे के लोगों को जाकर बताऊंगा तो वे लोग अपने मन को फिराकर परमेश्वर के सुनेंगे। See the thought. उसका विचार को देखिए। They will repent there वे लोग पश्चाताप करेंगे and God will bless that people. और परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देंगे। So God will stop the punishment. और तब परमेश्वर वो दंड को नहीं देंगे। So that's what his thought is. यही उसका विचार था। You don't want to that Nineveh people should be blessed. और ये नहीं चाहता था कि निनवे के लोग आशीर्वादित हो। He thought was Nineveh should
destroyed by God. और योना ये चाहता था कि परमेश्वर के द्वारा निनवे जो है नष्ट होना चाहिए, This is what his fleshly और desire. यही उसकी शारीरिक इच्छा थी, This is what his blood is telling. और उस यही जो उसका लहू कह रहा था। Oh, that Nineveh should be destroyed by God. और परमेश्वर के द्वारा वो निनवे नष्ट होना चाहिए। Sometimes we will pray like that. कई कबार हम ऐसे प्रार्थना If करते we हैं, don't any person like that, ये यदि हम ऐसे किसी को व्यक्ति को जानेंगे, oh, if we don't like that person, यदि हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, Lord, you destroy that person. परमेश्वर उस व्यक्ति को आप नष्ट कीजिए। If that person is, no, we don't like that person, यदि हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे, if he is in trouble, यदि वो समस्या में होगा, we will be very happy. तब हम बहुत ही खुश होंगे, And we will tell to other people, तब हम दूसरों से कहेंगे, see, God only punished that person. देखिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो दंड दिया That है, person is told me like that. उस No, व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था ना, he is an enemy for me. वो मेरे लिए दुश्मन है। That's why, इसीलिए see God what has done. परमेश्वर ने अब देखो क्या किया है, So they will be very happy to tell that. और इस बात को बताने के लिए बहुत ही खुश हो जाएंगे। That means God only hear, and God is hearing that God told, given all the judgment to their hands, like that they will tell. और वो लोग इस प्रकार से कहेंगे कि परमेश्वर ने सारा जो न्याय है उनके हाथों में ही दिया है, So God only listened to them and they punished them. और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनको दंड दे दिया। What they expect that has happened in their life. और जो उन्होंने अपेक्षा किया था वो दूसरों के जीवन में हो गया। In faithful life, we should not have this thought. हमारे विश्वासियों के जीवन में ऐसा विचार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। Same thought Jonah is having. यही विचार योना के पास था। You don't know. No, here I don't want to tell. One side is disobeying. और एक भाग में जो है वो आज्ञा का पालन नहीं करता है, But main thing when we see here, लेकिन जो मेन मुद्दा हम यहाँ पे देखेंगे, he wants that Nineveh people should be destroyed. और वो ये चाहता था कि निनवे के लोग नष्ट हो जाए। He don't want they should be saved or repent. और वो ये नहीं चाहता था कि वे लोग बच जाए या पश्चाताप करे। Why you know? क्यों आपको पता है? Because क्योंकि Nineveh people is used to be enemies to the Israel people. क्योंकि निनवे के जो लोग थे इस्राएलियों के दुश्मन हुआ करते थे। They will always be enemies to the Israel people. और वे लोग हमेशा इस्राएलियों के दुश्मन हुआ करते थे। That was the thought of the Jonah. और यही जो योना का विचार था। Now God is telling, आप परमेश्वर से कहते हैं, hey, I go and tell to the Nineveh people. अब जाकर निनवे लोगों से आप कहिए। God never told Jonah how they tell to the people of enemies of Israel. और परमेश्वर ने योना से ऐसा नहीं कहा कि इस्राएलियों के दुश्मनों से जाकर ऐसा कहो। But God told, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा, go and tell the message to the Nineveh people. और जाकर निनवे के लोगों को संदेश बताइए। But what is thought? लेकिन उसका विचार क्या था? If I go and tell, if the people will be repent and ask for the forgiveness, God will forgive and bless them. यदि मैं संदेश को बताऊंगा, लोग वो पश्चाताप करके क्षमा मांगेंगे और प्रभु उनको आशीर्वाद देंगे, क्षमा देंगे। If I am not going, यदि मैं जाऊंगा ही नहीं, how the message will no conveyed in that place. तब वो संदेश उनके जीवन में कैसे आएगा और कैसे वो बदल जाएंगे? So that was his thought is, यही उसका विचार था। he don't want to allow the God's word to reach to that place. वो परमेश्वर के वचन को उस स्थान पर पहुंचने के लिए अनुमति ही नहीं दे रहा था। The reason, उसका कारण ये है, in his heart that enmity is there. उसके हृदय में दुश्मनी थी। He saw that they were the enemies for them. और वो इस प्रकार से देख रहा था कि वो निनवे के लोग हैं, वो हमेशा दुश्मन ही है। That he wants that whom the God he worship, he wants that his desire should be God should fulfill. और योना की इच्छा ये थे कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, वो परमेश्वर उनको दंड देना चाहिए। That was his fleshly desire. और यही उसकी शारीरिक इच्छा थी। Really, sometimes our prayer also is like that. कई कबार हमारी प्रार्थना भी इस प्रकार से होती है। Sometimes the people we don't like, they are suffering. कई कबार जो हम जिस व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, जब वो दुख उठाते हैं, Sometimes in a fleshly, our heart will tell, our flesh will see. Know how God punished that people. They need like that. और कई कबार हमारा शारीरिक जो हृदय है, हम इस प्रकार से कहता है कि हाँ देखिए हम जैसा चाहते थे वैसा उनके जीवन में हुआ। Sometimes we will confess that. कई कबार हम ऐसे कबूल करते We हैं, expect that. हम ऐसा अपेक्षा करते हैं। But the Bible tells, लेकिन बाइबल बताती है, our thoughts are different, God's thoughts are different. हमारा विचार अलग है, परमेश्वर का विचार अलग है। Here,
यहाँ पर Jonah took the different ark because he chosen the different ark in his life. और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो योना ने एक अलग जहाज को चुन लिया वहां पर जाने के लिए। Did God leave that person? क्या परमेश्वर ने उसे ऐसे ही छोड़ा? No. नहीं। For what purpose he was chosen? जिस उद्देश्य के लिए उसे चुना गया था, God, wherever he run away, God will not leave that person. जहाँ कहीं भी वो भागा था परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। He went to catch the Tarshish to go into the ark. और जब वो तर्शीश जाने के लिए जो जहाज में वो बैठा और जा रहा था, What happened? क्या हुआ? There is a great storm and came in that place. और वहां पे आंधी तूफान आ गई। They were everyone facing the problems in that place. उस स्थान पे सभी लोग जो है समस्या का सामना कर रहे थे। The Bible very clearly tells here, और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, who sent the great wind in that place? उस स्थान पर किसने जो बड़ी आंधी को भेजा? The Lord sent the great wind on the sea in verse 4 tells here. और चौथे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वो बड़ी समुद्र में एक बड़ी प्रचंड आंधी चलाई। Such a violent storm arose that the ship threatened to break up. और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। All the sailors were afraid of this. और तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने Each one cried for their own God. और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। And threw the cargo into the sea, the lightened the ship. और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे और जहाज हल्का हो That जाए। was their loss. और यही उनका जो उनकी हानि थी। But the man who done the mistake, लेकिन जिस व्यक्ति ने गलती की थी, he went to the below deck and he was sleeping nicely. और वो जहाज के निचले भाग में जाकर वो अच्छे से सो रहा था। And the person captain went and said, how you can sleep like this? और वो जो वहाँ पे कप्तान वहाँ पर था वो जाकर देखता है कि कैसे गहरी नींद में सो रहा है। Get up and call your God. और वो जो उठकर आप अपने परमेश्वर को पुकारिए। He will take notice of us that we will not be perished. और वो इस बात का जो ध्यान चिंता करेगा और हम नाश नहीं होंगे। See what happened here. और यहाँ पर क्या हुआ हम देखते हैं। He never know what is happening in that place. उस स्थान पर क्या हो रहा है योना नहीं जानता था। It's like a person, maybe my sleeping like the person who what is happening in that place. और वो ऐसा व्यक्ति बन गया कि जो सो रहा है नींद में अच्छे से और क्या आसपास हो रहा है उसको पता ही नहीं। You know, sometimes people will, when we wake up the people, in that time only people will be sleep very nicely. और कई बार जब हम कुछ लोगों को जो है उठाने की कोशिश करते हैं तब उस समय में वो अच्छी गहरी नींद में रहते हैं। They will act like that. और वे लोग ऐसा एक्ट करते हैं। When they are acting like a sleep, और जैसे ऐसे वो सोने के एक्टिंग करते हैं, we can able to find that. हम इसे When you ढूंढ wake सकते up हैं। the person, that they will always in the time only they will sleep. और जब हम उन्हें उठाने के जाते हैं तो वे लोग बहुत अच्छे गहरी नींद में सोने की कोशिश करते हैं। They will reveal that they are very sleeping very deeply. और वे लोग ऐसे प्रकट करेंगे कि हम बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। So we will find out this man is acting. और तब हमें इस बात को पता चलता है कि वो बहुत एक्टिंग कर रहा The है। same thing is happening in Jonah. यहाँ पर भी जो योना के जीवन में हो रहा है, He was taking a deep sleep in that place. उस स्थान पर वो भारी नींद में सो रहा था। And the captain went and, hey, get up, man. और कप्तान वहां पे जाकर वो कहता है कि ए उठ जा। And he was tasking to pray to your God. और वो कहता है कि आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। He is a believer. और वो विश्वासी He है, is a man of वो God. परमेश्वर का दास था। Who is telling that? वो कौन कहता है? Because he is not praying. क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। Because praying, if we are praying, means God will show that what you have done the mistake. और यदि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से बताएंगे कि क्या गलती की है। It's better to sleep nicely. इसीलिए अच्छे से सोना ही अच्छी बात है। This is what happening here. और यही यहाँ पर हो रहा है। He got up from that उस place. स्थान पर वो उठ गया And there they were all shouting here and there. और वहां पर आसपास में सभी लोग चिल्ला रहे थे। What I want to tell here, और मैं क्या बताना चाहता हूँ, because of one person, एक व्यक्ति के कारण how the people all who are sailing with them, they were all suffering in that ark. और जो जहाज में योना के साथ जो सब लोग थे वे सभी लोग वहां पर दुख उठाने लगे। Because Jonah chosen the ark, because those who are sailing in the ark for different purpose, they were suffering for
through this person. और योना ने उस जो जहाज को चुन लिया, और जो कोई भी अपने व्यापार के लिए वहां पे जा रहे थे, योना के कारण वे लोग वहां पर दुख उठा रहे थे। This is what happening in our life. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, Sometimes we choose the thing what God never want in our life. कई बार जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहते हैं उसी बातों को हम चुन लेते हैं, This is what happened. और यही होता है। Sometimes God will speak to us, you should not do this. कई बार परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। When God tells us that to go in this way, और जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आपको इस मार्ग में जाना है, but when we like to go in our own way, लेकिन जब हमारे जीवन में हम पसंद करते हैं कि हम अपने मार्ग में चले, not only we suffer, और हम ही दुख नहीं उठाते, through us others also will suffer. तब हमारे द्वारा दूसरे लोग भी दुख उठाएंगे। This is what happened in Jonah's life यही also. कार्य जो है योना के जीवन में भी हुआ, This is what happened in the presence of God. और यही परमेश्वर की उपस्थिति में वो हो गया। और इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, We see here about God, know what he has told to the Jonah, he run away from the presence of और God. जो परमेश्वर ने योना से कहा उस संदेश से छोड़कर वो वहां से भाग गया, He want to choose the another ark. और वो दूसरे को जो जहाज को वो चुनना चाहता था। He don't want to travel in the ark where God appointed. और जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था उस जहाज को वो चुनना नहीं चाहता था। He don't want to travel and in that ark where God told to go to the place. जहाँ पर परमेश्वर ने जाने के लिए कहा था उस स्थान के लिए जाने वाला जहाज को वो चुनना नहीं चाहता था। That ark was prepared for Jonah to go there. और वो जहाज जो तैयार किया गया था योना के लिए कि उस स्थान पर वो जाए, It may be delay, वो शायद थोड़ी देर हो गई होगी, but it was come for him. लेकिन वो उसी के लिए आया था। It will come for him to take him to the third. और No, उसी के लिए Nineveh. आने वाला था कि वो उसे लेकर निनवे में जा सके। But he don't want to just to make it hurry to come out of the plan of God. और वो परमेश्वर के योजना से बाहर आने के लिए वो बहुत ही वो उत्तेजना से वहां पर बाहर आ गया। This is what और यही पे हम देख सकते हैं, came to there in the place to choose another ark. उस स्थान पर वो आया और दूसरे जहाज को उसने चुन लिया, Not to the purpose of God. परमेश्वर के उद्देश्य के लिए नहीं। Where God taking his life to be there, और जहाँ पे परमेश्वर उसके जीवन को लेके जाना चाहते थे, that he want to go away from the Lord. लेकिन वो प्रभु से दूर जाना चाहता था, Because they are the enemies. क्योंकि वे लोग जो दुश्मन थे, He don't want to go and meet the enemies. क्योंकि वो वहां पर दुश्मनों से मिलकर He मिलना don't नहीं want चाहता था, to know that his enemies should change. और वो ये नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन बच जाए। Jesus told we have to pray for our enemies. यीशु मसीह ने कहा कि हमारे दुश्मनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we don't like that. कई बार हम ऐसा पसंद नहीं करते, Sometimes we don't like that. कई बार हम पसंद नहीं करते। God told to Jonah, परमेश्वर ने योना से कहा, go and tell to your enemy. आपके दुश्मन से कहिए, जाकर कहिए, Go and tell to the people of Nineveh. और निनवे के लोगों से आप जाकर कहिए, They are doing the evil things. वे लोग दुष्ट कार्य करते हैं। It came to me. ये मेरे पास पहुंचा है, Go and tell the message. तो संदेश जाकर उनसे कहिए। He don't want to tell that. वो संदेश को बताना नहीं चाहता Because था, they are enemies. क्योंकि वे लोग इस योना के दुश्मन थे, He don't want to be, they should be blessed. और वो ये नहीं चाहता था कि निनवे लोग आशीर्वादित हो। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, how many people we kept in our heart that people should not be blessed? और कितने लोगों को हमने अपने हृदय में रखा है कि वे लोग जो है आशीर्वादित नहीं होना चाहिए। We may thought many times. बहुत बार हमने ऐसा शायद सोचा होगा, We may expect many times. हमने बहुत बार ऐसे अपेक्षा की होगी, But Bible tells, लेकिन बाइबल बताती है through us, हमारे द्वारा God wants to bring the changes in enemy's life also. परमेश्वर जो दुश्मनों के जीवन में भी बदलाव लाना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes God will use you. कई बार प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। Are you praying for your enemies that they should also receive the salvation? क्या आप आपके दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते कि वे लोग भी परमेश्वर के उद्धार को पाए? Sometimes कई बार we will never like that person. हम उस व्यक्तियों को पसंद नहीं We will करते, never like their family. हम उस परिवार को भी पसंद नहीं करते। For many years before they might done the no enmity before us. बहुत सालों के पहले ही शायद उन्होंने कुछ तो दुश्मनी के कार्य हमारे विरोध में किया We will होगा, not speak with them. हम उनसे बात नहीं करते हैं। And what happened there? और वहाँ पर क्या हुआ? God will tell them that they will also be come to church. और परमेश्वर कहेंगे कि वे लोग भी कलीसिया आना चाहिए।
Sometimes I used to see that. कई कबार मैं ऐसा देखता हूँ। We need to know this. हमें इस बात को जानना चाहिए। God will bring that person also to church, और परमेश्वर ऐसे लोगों को भी कलीसिया में लाएंगे to whom you don't like, जिनको आप पसंद नहीं करते, through whom that you are enemy. जिनके आप दुश्मन है, They will also come to church. वो कलीसिया में आ सकते हैं। You will go and tell praise the Lord. और क्या उनसे कहेंगे जय मसीह की? Pastor, don't teach like this, Pastor. You are telling. पास्टर जी आप कैसे कहेंगे? पास्टर ऐसे आप मत सिखाइए। We don't want to do that. What you are telling that? आप जो कह रहे हैं हम नहीं सुनना चाहते हैं। Sometimes I think like this. कई कबार मैं ऐसा सोचता हूँ। Here the Jonah's life is happening. यहाँ पर योना भी ऐसा सोच रहा है, उसके जीवन में हो God रहा is है। telling, go and speak to your enemy man. और आपके जो दुश्मन आप ऐसा सोच रहे हैं उनको जाकर आप बात कीजिए। You are telling that you are hurting. No, you don't want to see them. और वो आप उनको देखना ही नहीं चाहते हैं। You are thinking that I should destroy them. और आप ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर उनको नाश करूं। You are thinking I should punish them. आप सोच रहे हैं कि मैं उन्हें दंड दूं। But I want. लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ। Yes, they are doing evil. हाँ वो दुष्ट कर रहे हैं। They are destroying. वे लोग नष्ट का कार्य They कर are रहे हैं। doing all the evil things. सारे दुष्टता के कार्य कर रहे हैं। But give a chance. लेकिन मौका देता Go है। and tell the good news. जाके उन्हें संदेश बताइए। But he was not ready for that. लेकिन उसके लिए योना तैयार नहीं था। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, God sometimes takes us where we don't like in our life. जहाँ पर हम पसंद नहीं करते वहाँ पर कई कबार प्रभु हमें लेके जाता है। Why? क्यों? Because God wants to shape us. क्योंकि परमेश्वर हमें आकार देना चाहते हैं। Sometimes we don't like these things in our कई life. कबार हमारे जीवन में हम पसंद नहीं करते। What our flesh tells, जो हमारा शरीर कहता है whatever we are obeying for our flesh and blood tells, और जो भी हमारा लघु और शरीर कहता है हम पालन करते हैं, God wants to stop that. परमेश्वर उसे रोकना चाहते हैं। That's why इसीलिए where we don't like, God sometimes will keep there. और जहाँ पर हम जो पसंद नहीं करते वहाँ पर कई कबार हमारे जीवन में वो रखेंगे प्रभु। The person who understand about God, और जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में समझता है he will accept that. वो कार्य को, वो व्यक्ति को वो ग्रहण करेगा। He will ready to stand in that place. उस स्थान पर वो तैयार रहेगा खड़े रहने के लिए। Sometimes people tell, कई कबार लोग कहेंगे, I used to hear like this. मैं इस प्रकार से सुनता हूँ, But when the problems comes, whatever problems comes, I can face. और जब कोई भी समस्या हो मैं सामना करूंगा। But I don't want that person should come to my face. लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो व्यक्ति मेरे आंखों के सामने आ जाए। Sometimes our decision in our life, कई कबार हमारा निर्णय हमारे जीवन में, see, God sometimes in our life, He will tell some of the plans. This is what in your life my plans are this. और कई कबार परमेश्वर उनकी योजना को हमारे जीवन में बताते कि यही योजना मेरे आपके जीवन में है। Sometimes God reveal His purpose in our life. कई कबार परमेश्वर उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है। God will tell you have to live like this. और परमेश्वर हमसे कहते कि आपको इस प्रकार से जीना है। But our flesh will very hard for that to live like तब that. हमारे शरीर के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि हम ऐसे जिए। Hey, I don't want to live like this. मैं इस प्रकार से जीना नहीं चाहता। I'm not practiced like this. मैं इस प्रकार से अभ्यास भी नहीं करना चाहता। Because I lived like this. क्योंकि इस प्रकार से मैं जीता I था। lived like a worldly way. मैं ये संसारिक बातों में जीता था। I cannot live like मैं this. इस प्रकार से जी नहीं सकता। Pastor, don't tell me to live like this. पास्टर जी मुझे इस प्रकार से रहने के लिए मत सिखाइए। Don't tell me to pray. मुझे प्रार्थना करने के लिए भी मत कहिए। Don't tell me to always to become a holy person. और हमेशा पवित्र व्यक्ति बनने के लिए आप मुझे मत बताइए। Don't tell me always to come to church. और हमेशा कलीसिया में आइए ऐसा भी मत बताइए। Sometimes I will go to the world and enjoy, I will come. कई कबार मैं संसार में जाकर आनंद उठाकर मैं आऊंगा। Let me do this thing and I will come और again. मैं वहां पर जाकर आनंद उठाकर मैं फिर से आऊंगा। When pastor is not seeing, if anyone is not seeing, what is the problem? We can do that. और जब पास्टर नहीं देख रहे या कोई नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। Sometimes we will not listen what God wants to speak to us. और जो परमेश्वर हमसे बात करते कई कबार हम नहीं सुनना चाहते। Where God wants to change, जहाँ पे परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं there we will not have a ear to listen that. वहां पर हमारे कान नहीं होते कि हम प्रभु के वचन को सुने। This is what happened in the life of Jonah. और यही योना के जीवन में हुआ। God's plan to he should go to Nineveh. और परमेश्वर की योजना थी कि वो निनवे में जाए। What happened there? वहां पर क्या हुआ? He never chosen that. उसने उस कार्य को नहीं चुना। Because of him,
उसी के कारण other people are suffering. दूसरे लोग को जो दुख उठाने लगे। What happened in his life? उसके जीवन में क्या हुआ? After storm came in that place, जब आंधी तूफान आई it's the ship is ark is about to broken. और जो जहाज है वो टूटने पर था। See what I am telling here. मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, What we have seen the ark of righteousness, no, it was fully opposite this one we can see here. और जो धार्मिकता के जो जहाज को हमने देखा उसके टोटली जो पूरा जो है यहाँ पे विरोधी है। They were saying even the big storm and wind, flood of water was filling the world. और वो पूरे संसार में वहां पर जो है पूरे जल से भर गया, आंधी से भर गया, तो भी They were peacefully traveling in the ark. वे जो नूह और जो सभी लोग जो वहां पर शांतिदायक यात्रा कर रहे थे, Because that is an ark of righteousness. क्योंकि वो धार्मिकता का जो जहाज था। Whatever it happens in surround, आसपास में जो कुछ भी हो रहा है they are traveling in the sea only. वो लोग समुद्र में ही There may यात्रा be कर a रहे big थे storm may be come in और that शायद place. बड़े तूफान आंधी आए होगा, But they never know there in that place, they were never hurt in that place. लेकिन उस स्थान पर वे लोग उनकी हानि नहीं हुई। There it was not told the ship is about, the ark is about to broken. और वहां पर वचन में ऐसा नहीं लिखा कि वो जहाज जो है टूटने पर था। The inside the people were all were suffering. और जो अंदर जो लोग थे वे सभी लोग दुख उठाने लगे। More than this great and wind, that one is big one is what they have faced in the Noah's time. और योना के पुस्तक में जो लिखा है बड़ी आंधी तूफान, इससे कई अधिक बढ़कर योना के जो नूह के समय में वो बड़ा आंधी तूफान था। That one also sent by God. वही परमेश्वर के द्वारा जो भेजा गया था। But here God sent the wind and though the place in that place यहाँ पर भी जो परमेश्वर ने जो आंधी तूफान को भेजा for the different purpose. लेकिन एक अलग उद्देश्य के लिए, To realize what he has done against to God. और जो परमेश्वर के उस विरोध उसने किया है उस बातों को वो समझना चाहिए। He came to know, और वो जान गया because of me people are dying here. मेरे कारण ही जो लोग यहाँ पर मर रहे हैं। He told to that place. और उस स्थान पर उसने कहा, When they chosen the Jonah, Amos came, they went to that place. They went to that person. और जब वो चिट्ठी डालकर जो योना के नाम पर वो चिट्ठी आई थी, And they went and why we have done this. और उन्होंने कहा आपने ऐसा हमारे लिए क्यों किया। They knew he was running away from the और Lord. वे जान गए कि वो प्रभु से परमेश्वर से दूर भाग रहा है। This is what they came to know. और वही उस बातों को जान गया। And because he already told them so. और इसीलिए वे सारे बातों को उसने बता दिया। What happened in that place, उस Bible tells. बाइबल बताती है उस स्थान पर क्या हुआ। He told, उसने कहा, you pick me and throw into the sea. और उसने कहा कि आप मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। Yes, I have done the mistake now. कि हाँ मैंने जो गलती की है, You throw me. आप मुझे फेंक दीजिए। You throw me. अब मुझे आप समुद्र में डाल दीजिए। Because where he is going, there is no purpose also. क्योंकि जहाँ पे वो जा रहा है उसमें भी कोई उद्देश्य नहीं है। There is no work for him. वहाँ पे कोई काम भी नहीं है। You have to go simply and go to that place and you have to come. और वहाँ पे सरल रीति से जाना है और आना है। And also you do not know whether he is going to die or not also in और that वहाँ पर place. इस बातों को भी वो नहीं जानता है वो जीने वाला है या मरने वाला How है। safe or we did not know. और कितना सुरक्षा है वो भी वो नहीं जानता But था। on the travel, on the journey, we see that what is God is doing here. लेकिन वो यात्रा में हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या कर रहे हैं। God again changing his position. और परमेश्वर फिर से उसके जो स्थान को बदल देते हैं। He told, let me put me into the sea. और उसने कहा कि मुझे ये समुद्र में डाल दीजिए। You throw me into the और sea. मुझे समुद्र में फेंक दीजिए। They were all gathered and throw him to the sea. और that सभी place. लोगों ने उसे पकड़कर समुद्र में डाल दिया। The Bible tells, बाइबल बताती है God sent the fish in that place. और परमेश्वर ने वहां पे बड़ी मछली को भेज दिया। And the huge fish came and swallowed the Jonah there. और वहां पे बड़े जो मछली आकर योना को निगल गया। 3 days and 3 nights he was fasting and praying in that place. और उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात वहां पर वो प्रार्थना करने लगा। Where he ran away from God. जहां से वो परमेश्वर से दूर भाग गया था। Now he is coming again and praying to the अब Lord. वो फिर से आकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना Where करता he है। ran away from God. जहां से परमेश्वर से भाग गया था, That same God now showed the grace upon his life, sent and saved him.
now is realizing and is coming to God. और वही अनुग्रहकारी का परमेश्वर जो उससे बचाकर वो इस बात को जान गया कि अब मुझे वहां पर जाना है। He changed the ark in his place. उसके स्थान उसके जीवन में वो जहाज को उसने बदल दिया। The ark take him into the what the will of God. और जो परमेश्वर की इच्छा थी वहां पर उसने उस जहाज में उसे लेकर गया। That ark takes the Jonah to the what for the purpose of God. और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए ही वो जो जहाज को वो योना को लेकर गया। But he don't want to go into that place. लेकिन उस स्थान पर वो जाना नहीं चाहता था। But he chosen another ark. लेकिन उसने दूसरे जहाज को चुन लिया। But what happened? लेकिन क्या हुआ? That his fleshly desire was not fulfilled in that place. उसकी शारीरिक इच्छा वहां पर परिपूर्ण नहीं हुई। Because he's a child of God. क्योंकि परमेश्वर का बेटा He था। don't want to destroy. वो नष्ट नहीं होना चाहिए। That's why इसीलिए God again taken him and changed him and shaped him in that place. और परमेश्वर ने उसे फिर से ले लिया, उसके जीवन को बदल दिया और आकार दिया। And he became a messenger again to the Ninevites people. और फिर से वहां पर निनवे के लोगों के लिए एक संदेशक बन गया। When he go and he gone and he spoken the word of आज God. जब वे लोगों के पास जाकर वो परमेश्वर के संदेश को बता रहा था, What he expected that should not happen, that was happening in that जो place. उसने अपेक्षा किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो होने लग गया। What in his flesh he expected? उसके शरीर में क्या उसने अपेक्षा की थी? That he expected that Nineve's people should be destroyed. और उसने ऐसे अपेक्षा की थी कि जो निनवे के लोग नष्ट होना चाहिए। But God used the same person. लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया। When he spoken the word of God, जब उसने परमेश्वर के वचन को बताया, God is going to destroy this nation. और इस देश को परमेश्वर जो नष्ट करने वाले हैं, And you have to repent before the और Lord. परमेश्वर के सामने आपको पश्चाताप Only करना है। 40 days are remaining. केवल 40 दिन ही बाकी है You have to repent before the Lord. और आपको परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। They do not know whether God will accept or not. अब ये लोग नहीं जानते थे कि प्रभु हमें जो ग्रहण करेंगे कि नहीं। From king to the animal, every born child also, they took the fasting, Bible tells. और बाइबल बताते कि राजा से लेकर बूढ़े बच्चे और सभी लोग जो दूध पीते बच्चे भी, सभी लोगों ने उपवास रखा, जानवर भी। Animals also they made that to have fasting. और जानवरों को भी उन्होंने वहां पर उपवास में रखा। From the king, that everyone they were crying and repenting in the presence of और God. राजा से लेकर सभी लोग वहां पर जो है रोकर पश्चाताप कर रहे थे। The Bible tells. बाइबल बताती है God used the same person और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया and told that और वहां पर कहा that whatever Nineveh people prayed, it went to the Lord. और जो भी निनवे के लोगों ने प्रार्थना किया वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची And he was heard that prayer और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना and he stopped that what he wants to brought the no condemnation and punishment to that place. और जब परमेश्वर जो है उनके जीवन में निनवे के जो लोगों के जीवन में दंड देना चाहता था उसने वो दंड नहीं दिया। Again, flesh फिर is से working. जो शरीर काम कर रहा था। Again, what chapter 4 tells talks about Jonah become very angry. और चौथा अध्याय में इस प्रकार से लिखा है योना क्रोधित हो गया Because he expected this should not be happen in his क्योंकि life. उसने अपेक्षा किया था कि वो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। But still he was again come to the fleshly way. He was thinking about फिर से that. वो अपने शारीरिक रूप में आकर वो इस बातों को सोच रहा था। God is giving the example in his life परमेश्वर ने उसके जीवन में उदाहरण देता है and told, और कहा see this Nineveh people are how much they do not know, cannot tell their right and from their left, and also many animals. और जो परमेश्वर ने उससे उनसे कहा जो निनवे के जो लोग हैं जो अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते। Should I not concern about these people? और यहाँ पे इन लोगों को क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि Jonah do not want God to concern about the people. क्योंकि जो योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर जो उन लोगों पर वहाँ पे चिंता न करे और तरस न He खाए never knew about that. और वो इस बातों को नहीं जानता था। But they should also, God's will is they should also should not be destroyed. और वो उसकी चाहिए थे कि जो परमेश्वर उन्हें नष्ट करना चाहिए। But God desired that they should not be destroyed. लेकिन परमेश्वर की चाहिए थी कि वे लोग नष्ट नहीं होना चाहिए।
Might be God knows that. शायद ये परमेश्वर जानते होंगे They will come to the Lord. कि वे लोग प्रभु के पास They आएंगे, will know the Lord. वे लोग प्रभु को जानेंगे। See what happened. क्या हुआ? The man who is thinking that they are the enemies, और जो व्यक्ति इस बात को सोचता है कि वे लोग दुश्मन है, through them, उनके द्वारा what that Jonah is thinking, they are my enemies to me. जो योना सोचता था कि वे लोग मेरे दुश्मन है, They were no always enemy to us. हमेशा वे लोग हमसे जो दुश्मन है। God used the same Jonah, वही योना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया told the message, और उस संदेश को बताया, and the people got the salvation in their और life. लोगों ने उनके जीवन में उद्धार को पाया They were saved by the Lord. और प्रभु के द्वारा बच They गए received the mercy from और God. परमेश्वर के द्वारा दया को पाया। Jonah wants God should be punished, और जो योना सोचते थे कि लोग दंडित हो जाए, but through Jonah, लेकिन योना के द्वारा ही God's love was went to that परमेश्वर का place. प्रेम उस स्थान पर चला गया। This is what God's plan in our life. और यही परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। Sometimes we choose the different thing in our कई life. बार हमारे जीवन में हम अलग बातों को सोचते हैं, चुनते हैं। We might be chosen the different arc in our life to travel apart from the will of God. और परमेश्वर की इच्छा के अलावा जो है, हम जो कई बार जो हम अपने जो जहाज को चुनते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अलावा हम दूसरे जगह यात्रा करें। We might be travel not according to the will of हम God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं यात्रा करते हैं। Not according to the will of God means परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, इसका मतलब we are like to be in the same what our flesh and blood tells. और जो लहू और हम ये शरीर जो कहता है वैसा ही हमें रहना चाहते हैं। But we are called not for that. हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया, But we are called what the word of God tells in our life. लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे जीवन में रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। What the word of God tells, in that way we have to choose the ark. और जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कहता है उसी तरह से हमें वो जहाज को चुनना है। I want to tell here, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, what is there we see here? हमने यहाँ पे क्या देखा? The ark is God's presence. और जो जहाज है परमेश्वर की उपस्थिति है। I want to tell this ark is God's अब presence. यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये जहाज परमेश्वर की उपस्थिति है। That's why from verse 1 we saw that 2 that Jonah run away from the presence of और God. इसलिए पहले वचन से हम देख सकते हैं जो योना है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है। He don't want to choose the presence of God in his life. वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में चुनना नहीं चाहता है। That is the chosen ark, that Jonah should be there always in the presence of और God. वो चुना हुआ जहाज है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा योना रहना चाहिए। The ark is God chosen, that is presence. और वो जहाज है जो परमेश्वर ने चुना है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, in our life journey, हमारे जीवन की यात्रा में God has given the ark in our life. परमेश्वर ने हमें भी जहाज दिया है। That ark is His presence. वो जहाज परमेश्वर की उपस्थिति है। Only His presence only will take us. केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें आगे लेकर जा सकती है। Only His presence only takes us to the will of और God. परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें परमेश्वर की इच्छा में लेकर जा सकती है। Jonah was in the presence of God. That's why he received the word of God to go to the Nineveh people. और जो परमेश्वर की उपस्थिति में योना था इसलिए वहां पर उसे वहां पर वो संदेश मिला कि जाकर निन्वे लोगों को संदेश बताओ। But he wants to choose the another ark. लेकिन वहां पर वो दूसरे जहाज को चुनना चाहता He था। don't want to be in the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहना चाहता था He don't want to live in the ark of His presence and travel. और वो उस जहाज जो परमेश्वर की उपस्थिति में और रहना नहीं चाहता था, But he chosen the another ark. लेकिन उसने दूसरे जहाज को चुन लिया। And what happened? और क्या हुआ? To go to have the ark in his life. उसके जीवन में वो जहाज को मिलने के लिए, रहने के लिए What trouble that he has faced. उस समस्या का उसने सामना किया। He was still living in the belly of fish and he was praying in that place. और वो मछली के जो पेट में वो रहकर वहां पर वो प्रार्थना करने लगा। Where he have to travel very nicely वहां पर जहां पर उसे बहुत ही अच्छे से यात्रा करना था with protect and peace, और शांति से, सुरक्षितता से, but he was sitting in the belly of fish
and having all the smells in that place, and he was taking fasting and praying, Lord, I need you, Lord, and forgive me. और वहां पर वो जो है, जो मछली के जो पेट में रहकर सारे गंदे बदबू को वो सूंघ कर वहां पर उपवास रखकर प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। Among all these things, he never concerned, and he was fasting and praying in that वो place. सारे बातों में वहां पर किसी बातों की चिंता नहीं करता, लेकिन वो उपवास रख के प्रार्थना करता है, Lord, I need your presence. प्रभु आपकी उपस्थिति में चाहता हूँ। I missed your presence. मैंने आपके उपस्थिति को खो दिया, I missed the ark of your presence. आपके उपस्थिति के जहाज को मैंने खो दिया। Where you want to take me? जहां पर आप मुझे लेकर जाना चाहते थे। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, sometimes God speaking and telling all the things what we need, He want to hear to do in His presence only. और जो परमेश्वर कई कबार हमारे जीवन से बात करते कि हम हमेशा उसकी उपस्थिति में ही बना रहे। Whatever He is telling in His और presence, जो कुछ भी परमेश्वर की उपस्थिति में हमसे कहते हैं, whatever the word of God comes to you in His और presence, उसकी उपस्थिति में जो कुछ भी परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, you need to surrender and to live according to in the presence of God. और आपको समर्पित होकर परमेश्वर की उपस्थिति के अनुसार आपको चलना है। Sometimes we don't want to take the presence of God with us. कई कबार हमारे साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर नहीं जाते। Only prayer time we will pray nicely. केवल प्रार्थना के समय में अच्छा प्रार्थना हम करेंगे, Will the power will come like that, we will pray like that. और सामर्थ्य वहां पर उतरेगा, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। But after prayer, after the going to out of the church, we will come to the house, we will be a different person. लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद, कलीसिया से बाहर जाने के बाद हम एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। We need to know that. हमें इस बातों को जानना है, Because some people will tell like that. क्योंकि कई कबार लोग इस प्रकार से कहते हैं, Not the believers. विश्वासी नहीं, Non-believers will tell that. अविश्वासी लोग इस प्रकार से कहते Pastor, हैं, they are coming there, they are the, no, they are coming to church, but they are shouting like that, they are fighting like this. और पास्टर जी वो आपके कलीसिया में लोग आ रहे हैं, वे लोग ऐसा झगड़ा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े बातों को बताते हैं। What is happening? ये क्या हो रहा They है? are coming to church or वो not? कलीसिया में आते हैं ना, Hurt is coming here. और यहाँ पर जो दर्द होता है, Pain is coming here to यहाँ me. पे दर्द मुझे होता है। Why you know? क्यों आपको पता है? Because we don't give the preference for the presence of God. क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्थान नहीं देते। Whatever you have a presence, जो भी आपके पास उपस्थिति है, God's presence, परमेश्वर की you उपस्थिति, have to believe always in the presence of God. आपको हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ही जीना है। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? What God has told in your life, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने कहा, what God want to bring the changes in your जो life, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लाना चाहते हैं, what God wants to give the fruits of God in your जो life, परमेश्वर आपके जीवन में फल देना चाहते हैं, you need to be a vessel to carry that. और उससे लेकर जाने के लिए आपको ऐसा पात्र बनना When चाहिए। we want to be like that vessel, जब आप ऐसा पात्र हम बनना चाहते when we हैं, carry as a vessel of जब God, आप परमेश्वर के पात्र बनकर ऐसे उठाकर लेके जाते हैं, you are living in the ark of His presence. इसका मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति के जहाज में बैठे हो। So it is in your hand to choose which ark you have to choose. ये आपके हाथों में कि किस जहाज को आपको चुनना है। You want to choose the ark of His presence, आपको परमेश्वर की उपस्थिति के जहाज को चुनना है, or you want to choose the ark of your flesh and this world क्या desires. आपको आपके शरीर के और लहू के ये संसार के इच्छाओं के जहाज को चुनना है। It's very important, my dear ये children. मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण In है। these last days, इस अंतिम दिनों में many people are choosing their fleshly ark. बहुत सारे लोग जो है उनके शरीर के जो जहाज को चुनते हैं। They need the God's presence also. उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति भी चाहिए, They want the fleshly ark also. उन्हें शारीरिक जो जहाज भी चाहिए। We need to be very careful. हमें बहुत ही सावधान पूर्वक रहना है। It's your hand that what you choose. ये आपके हाथों में जो आप चुनते हैं। You have to decide which ark that we are going to travel. आपको ये निर्णय लेना है कि किस जहाज में मुझे यात्रा करना है। We have to keep this Jonah as an example in our life. हमारे जीवन में इस योना को एक उदाहरण के तौर पे लेना है। If you are not choosing that God's ark as His और presence, जो परमेश्वर की उपस्थिति का जहाज को यदि हम नहीं चुनते हैं, the same Jonah has facing problem that we will also have the same thing in our life. और जो योना ने जो समस्या का सामना किया, वही समस्या हम भी अपने जीवन में सामना We करेंगे। might be same we face in our life, शायद हमने ऐसा सामना किया होगा, but God is telling लेकिन us. परमेश्वर हमसे कहते हैं, Why?
क्यों? Because of us, others also will suffer. क्योंकि हमारे द्वारा दूसरे लोग दुख उठाएंगे। Because of our disobedience, others also will suffer. हमारे आज्ञा पालन न करने के द्वारा दूसरे लोग दुख उठाएंगे। When we don't want to change just because of that, others also will be changed. जब हम नहीं चाहते कि हम बदलना नहीं चाहते, दूसरे लोग भी नहीं बदलेंगे। This is what might happen in the Bible, in और- words, in the presence of और God. यही परमेश्वर की उपस्थिति में हम वचन में हम देख सकते हैं। When we live in the ark of His presence, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के जहाज में बने रहेंगे। what happens in Jonah's life? योना के जन्म में क्या हुआ? He saw people are repented before the Lord. उसने देखा कि जो लोग है परमेश्वर में पश्चाताप करने लगे। His flesh never liked that. उसका शरीर पसंद नहीं करता था, But when he reached to the place, लेकिन जब उस स्थान पर वो पहुंचा, when he spoken the word of जब God, उसे परमेश्वर के वचन को बताया, people are changed and had the mercy of God in their लोग life. वहां पर बदल कर परमेश्वर के दया को उन्होंने पाया। He came to know वो जान गया God is concerning not about whom He love, but what we are enemy to them. That people also God is concerning. और जैसे परमेश्वर जो नहीं पसंद करते उनकी भी चिंता परमेश्वर करते हैं, और जो पसंद करते हैं उनकी भी परमेश्वर चिंता करते हैं। What God no expecting that His will should be happen. और जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जो परमेश्वर अपेक्षा करते हैं, Sometimes we don't like that. कई कबार हम पसंद नहीं करते, But God likes that should be happen. That will be a blessed for us. और ये परमेश्वर चाहते कि ये होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आशीर्वादित है। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, which ark that you are choosing, किस जो जहाज को आप चुनते हैं, it's in your hand. ये आपके हाथों में He है। has given His word. वो परमेश्वर ने उसके वचन को दिया He है, is giving and speaking every week, every day His word in your life. और हर दिन में, हर सप्ताह में परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं, What to do, what to not to do. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, What you have to take the decision. क्या निर्णय आपको लेना What चाहिए, we need to bring the changes. क्या बदलाव को आपको लाना चाहिए, How to live for God. कैसे आप परमेश्वर के लिए जीना To चाहिए, give a glory to His और name. परमेश्वर के नाम की महिमा देना चाहिए। Everything that He is talking in His presence सब only. कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में बताते हैं, But some of the things that we are not receiving in the presence of लेकिन कई God. कबार जो परमेश्वर के कुछ कार्य को परमेश्वर की उपस्थिति में हम पाते नहीं, But we need to be a good soil to receive the what God is selling in our लेकिन life. हम अच्छी भूमि बनकर जो परमेश्वर हमसे कहते हैं उसे हमें पाना जरूरी है। That His work वो परमेश्वर का कार्य, will do the great वो things. परमेश्वर महान कार्य Through करेंगे। you, आपके द्वारा God will bless others. दूसरों को परमेश्वर आशीर्वाद Through करेंगे। you, आपके द्वारा, even enemies will be repent before and have the blessing of God. और यहाँ तक कि दुश्मन भी जो है परमेश्वर में पश्चाताप करके वो उद्धार को पाएंगे। What happened here? यहाँ पे क्या हुआ? Through Jonah, योना के द्वारा the Ninevites were blessed. 99 लोग आशीर्वादित हुए। That's what happened in our life. यही हमारे जीवन में भी होता है। When we go away from God, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाएंगे, what happened in this इस place? स्थान पर क्या हुआ? Through Jonah, many people were suffered in the ship. और नाव में, जो जहाज में योना के द्वारा बहुत सारे लोग दुख उठाए। That should not be happen. ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। Today we need to surrender. आज हमें समर्पित होना है। Lord, प्रभु, I want to choose ark of your presence. आपके उपस्थिति के जहाज को ही मैं चुनना चाहिए। Only your presence only can do the great आपकी things. उपस्थिति ही महान कार्य कर सकती है। What your presence takes me, I surrender for that, O और Lord. जो आपकी उपस्थिति मुझे लेकर जाती है उसके लिए मैं समर्पित होता हूँ प्रभु। Whatever troubles I am going, that I want to be in your presence. और जो भी समस्या हो फिर भी मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, I surrender, O Lord. उसके लिए मैं समर्पित होता हूँ If you प्रभु। tell that, यदि आप ऐसा कहते हैं, when you live according to in the presence of God, what God has guided when you live like that, और जब परमेश्वर की उपस्थिति जब जैसे आपको मार्गदर्शन देती है, जैसा ऐसा जब आप जीना शुरुआत करते हैं, and He will lift you up. तब परमेश्वर आपको ऊंचा He will उठाएंगे। use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। You and your family will be blessed to others. तब आप और आपके परिवार दूसरों के लिए आशीर्वादित होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to be like क्या आप that? ऐसा बनना चाहते हैं? Our church will be blessed to our हमारे others. कलीसिया हमारे एरोली के लिए आशीर्वादित हो। Or you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? We need to be blessed to others. हमें दूसरों के लिए आशीर्वादित होना चाहिए। Our God
हमारा परमेश्वर, He made an ark of His presence. परमेश्वर ने उसके उपस्थिति के जहाज को बनाया, Where two gather in His name, जहाँ पर उसके नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, there God's presence will be there. वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती Where है। we sit and asking God, जहाँ पर हम बैठकर परमेश्वर से मांगते हैं, welcoming God, परमेश्वर को स्वागत करते there हैं, His presence will वहाँ come. पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, Because He wants that we children should live in His क्योंकि वो presence. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके बच्चे उसकी उपस्थिति में रहे। Sometimes we are not choosing the ark of His presence in our कई life, कबार हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के जहाज को हम नहीं चुनते, but we are choosing other thing in our life. लेकिन हम दूसरे बातों को हम चुनते हैं। We need to change our life. हमारे जीवन को हमें बदलना We है। might be chosen the different ark in our life. हमने शायद अपने जीवन में दूसरे जहाज को चुना होगा। We don't want to live what God has spoken in His presence, in the ark of His presence. और जो परमेश्वर ने उसके जहाज जो उपस्थिति उसमें जो हमसे बात किया था, We need to surrender. हमें समर्पित होना है। Yes, Lord. हाँ प्रभु, I need your presence. मैं आपकी उपस्थिति को चाहता हूँ, Because in the presence of your ark only there is a peace, oh क्योंकि God. प्रभु उस जहाज में जो प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु, उसमें ही हमें शांति मिलेगी। I surrender. प्रभु हम समर्पित करते Whatever हैं। storm comes, जो भी आंधी तूफान आए, whatever the wind comes, जो भी आंधी आए, but when I travel in the presence of His ark, लेकिन जब मैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में जो जहाज है प्रभु वो पिता परमेश्वर यात्रा करूंगा, nothing will harm me. मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते I हैं? want you to raise your मैं hand. चाहता हूँ आप अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, Where you are, जहाँ कहीं भी आप I हैं, surrender to the आप Lord. परमेश्वर में समर्पित हो जाइए। Sometimes in our life, कई कबार हमारे जीवन में we want to be away, choose what God never likes in our life. और जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं वो हम कभी पसंद नहीं करते और हम दूसरे जो जहाज को चुन लेते हैं। We chosen many things apart from the will of God. और परमेश्वर की इच्छा के अलावा हमने बहुत कुछ चुन लिया। What our flesh tells, जो ये शरीर पसंद करता है, what we like, जो हम पसंद करते what हैं, the world likes, जो संसार पसंद करता what है, worldly people are जो telling, संसारिक लोग कहते हैं, we will do many हम things. बहुत कुछ करते हैं। But in the presence of God, what He taught us, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो उसने हमें सिखाया, or we accept that, क्या हम वो स्वीकार or करते we हैं? remember that, क्या हम वो याद करते or हैं? we practicing क्या हम that, इसमें अभ्यास करते हैं? there, through that, you will be blessed. You will be a person, and through you, God will bless others. और आप आशीर्वादित होंगे और आपके द्वारा बहुत लोग आशीर्वादित होंगे। That's why God has called you. और इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया God है। wants to bless through you, and your family should be blessed. और परमेश्वर चाहते कि आप और आपका परिवार आशीर्वादित हो और आपके परिवार के द्वारा दूसरे लोग In आशीर्वादित your हो। family also might not be, there is a peace. और शायद आपके परिवार में भी शांति नहीं होगी, But you have to surrender today. लेकिन आज आपको समर्पित होना है। Lord, I want to journey in your presence. प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में यात्रा करना चाहता Only हूँ। your presence केवल आपकी उपस्थिति can change everything in my life and family. मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सब कुछ बदल सकती When we है। travel in His presence, जब हम उसकी यात्रा में प्रवेश जो यात्रा जो impossible things will be possible. जब हम उसकी उपस्थिति में यात्रा करेंगे सभी असंभव संभव कार्य होंगे। Shall we all pray? और आइए हम सब लोग प्रार्थना I'm करेंगे। going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, I come to your presence. पिता हम आपकी उपस्थिति में आते Those who हैं, are surrendered today, जो भी आज समर्पित होते हैं, Lord, you bless them, oh God. प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। Lord, as a Jonah, प्रभु जैसे योना के समान, oh, ye never chosen the ark of your presence, और प्रभु जो उसने परमेश्वर आपकी उपस्थिति की जहाज को उसने चुना नहीं, but ye chosen the worldly ark, oh लेकिन God, उसने संसारिक जहाज को चुन लिया, where it going for other purpose. जो वो दूसरे उद्देश्य के लिए जाता है। But we surrender today. लेकिन आज हम समर्पित होते हैं। Lord, we want to travel in your presence, oh प्रभु हम Master. आपके उपस्थिति में यात्रा करना चाहते हैं। There we will have a protection. वहीं पर हमारे जीवन में There सुरक्षा we होगी, will have a peace. वहीं पर हमारे जीवन में शांति There होगी, we will have a वहीं joy. पर हमारे जीवन में आनंद होगा, There we will have a eternal वहीं life. पर हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन होगा। Through us, Lord, others will be blessed. हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीर्वादित Our होंगे, family will be blessed. हमारा परिवार आशीर्वादित होगा। You be our captain, O Lord. आप हमारे कप्तान बनिए Oh, प्रभु। in the ark of your presence, that you are our captain. आपकी उपस्थिति का जहाज में प्रभु आप ही पिता परमेश्वर हमारे You कप्तान are है, our strength, O आप ही हमारा Jesus. बल है प्रभु। And you do the great आप things. महान कार्य कीजिए।
I surrender everyone, those who surrendered to जिन्होंने you. भी आप में समर्पित हो सभी को मैं समर्पित करता हूँ। Help us to be in your ark of your presence, O आपके God, उपस्थिति के जहाज में बने रहने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु, and do the great और आप things. महान कार्य कीजिए। Let you guide them. आप उन्हें मार्गदर्शन From दीजिए। today onwards, आज से प्रभु let your children आपके बच्चे travel in your presence of your ark, O प्रभु God, आपके उपस्थिति के जहाज में प्रभु यात्रा करें, and be a blessed to your name. आपके नाम में आशीर्वादित हो Oh, be blessed to others, और दूसरों के लिए आशीर्वादित हो, and you do the great और things आप in your महान life. कार्य कीजिए प्रभु, And you lift them, O God. आप उन्हें ऊंचा उठाइए Your प्रभु, peace be upon them. आपकी शांति उनमें बनी रहे In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। आइए हम सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर Amen. जो परमेश्वर की उपस्थिति है, जो जहाज है प्रभु, उस जहाज की ओर हम परमेश्वर की उपस्थिति की ओर हम सब लोग Yes. अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे और कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को उसके किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे बीच में सदा सर्वदा हमारे जीवन में बने रहे, आशीर्वाद करे, महान कार्य करे, आपके सम्मुख में आपके आगमन तक हम यात्रा करें, वो प्रभु आशीष करे, महान कार्य करे। सब लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। May God bless you. May the peace of God be with you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे, परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे। Amen. आमेन।